पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने जो धमकी दी है कि हम भी फ्यूचर में इंडिया में नहीं आएंगे खेलने, तो कह रहा है ठीक है मत आओ, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज आपको, आप उस टाइम हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें। जैसे ही मोहसिन नकवी दुबई जाते हैं, रातों रात हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है। हर वो काम की करना शुरू कर दिया जाता है जो काम सबको पहले पता था कि ये हाइब्रिड पे होना है। आपसे उन्होंने पूछा कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आपने साफ मना कर दिया कि भैया नहीं आना चाहिए, सेफ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो देश के हालात ठीक हों, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वारदात हो जाती है। उस दिन पीएसएल का मैच था तो वहाँ कोई वारदात कोयटा के बाहर है ना, कोयटा के बाहर में ये ब्लास्ट हो गया, कराची में हुआ, तो कराची में हुआ, तो ये एक दिन फायरिंग को गोली लग गई। हाँ, तो मतलब इतनी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ हमारी टीम कैसे सेफ हो सकती है? सो वी डोंट वांट टू टेक चांस, मतलब क्यों भेजें? शुएब अख्तर ने आज सुबह बोला है जो वो शो में कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल पहले ही तय हो चुका हुआ था, ये पीसीबी चूरन बेच रहा था, सिर्फ और सिर्फ नथिंग एल्स, चूरन बेच रहा था। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देखकर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं, मतलब उनकी अगर वहां पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने लोग सुननी पूछते हैं ना उनको पाकिस्तान में, तो उनको बकायदा तौर पर शोज में उनको लिया जा रहा पूछने है। की जरूरत नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। देखें मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। 4-5 दिन पहले ये बात कर रहा था ना कि गेम सारी पीसीबी के हाथ में है। आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी के हाथ में इस टाइम सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं रहा, सिवाय इंसल्ट के कुछ भी नहीं आया। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हम देखते हैं, वो जब हुई थी तब हालात ठीक हुए थे, तब हुई थी। देशों के हालात ठीक होंगे आपस में तभी होनी चाहिए ये सीरीज, मेरा मैं ऐसा मानना है। देखिए हमारे एक बार प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली में बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि इंडिया पे भी एक वक्त था 90s के दौर में, अर्ली 90s 92 93 में आपका टोटल जो पैसा था पूरे देश के पास $1 बिलियन से भी कम था, $1 बिलियन से भी। आज आप दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, मेहनत करके आए हैं आप लोग, हम भी आ जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। अगर हम फाइनल में जाते हैं या हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो फिर हमारे वो, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट होगा, साथ ज्यादा मैचेस इंडिया में होंगे और सेमीफाइनल दोनों और फाइनल इंडिया में खेला जाएगा। लेकिन पीसीबी ने बोला है कि सर हमारे सारे मैचेस, ग्रुप मैचेस भी श्रीलंका में हो, और अगर हम फाइनल में या सेमीफाइनल में जाते हैं जो कि इनकी औकात नहीं है जाने वाली, तो फिर वो भी हमारे उधर ही करवाया जाए श्रीलंका में। यार हरभजन सिंह का पाकिस्तान से किस तरह से 36 का आंकड़ा रहता है और पाकिस्तान वाले किलसते भी रहते हैं हरभजन सिंह से और ट्रोल करते हैं हमेशा हरभजन को। ये मामला 2 साल पुराना है जब हरभजन सिंह और तनवीर अहमद के बीच बहस हो गई थी। तनवीर अहमद चैलेंज दे रहा था कि तुम्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, तुम कुछ भी कर लो, मैं चैलेंज देता हूँ। इस तरह का चैलेंज दिया था हरभजन को और हरभजन सिंह ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी टीम नहीं आएगी तुम्हारे यहाँ खेलने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सुरक्षा की कमी है, हमारे प्लेयर को दिक्कत आएगी तुम्हारे यहाँ जाने से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में हमेशा से। पहले जैसे हालत नहीं है, जब से 26/11 हमला हुआ है भारत में तब से भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े खराब हो चुके हैं और वहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है पाकिस्तान में, इसलिए नहीं भेजा जाता भारत की टीम को वहाँ पर। और वहीं पे अभी इंटरव्यू में पूछा गया हरभजन से कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत की टीम हाइपर मॉडल में खेलेगी। हरभजन सिंह ने बोला भी मैं तो पहले ही कह रहा था चैंपियन ट्रॉफी हाइपर मॉडल में होगी, बीसीसीआई के सामने झुकना ही पड़ेगा इन्हें, इनकी क्या औकात। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया अपने पीसीबी चेयरमैन के ऊपर पूरी तरह से भड़की हुई है। बोलिए कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान से तो बड़े बोल के गया था पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कि हम कोई हाइपर मॉडल में नहीं मानेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान के हक में
आवाज उठाएंगे और चैंपियन ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होगी। इंडिया को आना है तो आओ, नहीं आना तो मत खेले इंडिया यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी। और वहाँ जाके पूरी तरह से हाव बदल गए पीसीबी के और सरेंडर कर दे पीसीबी ने पूरी तरह से बीसीसीआई और आईसीसी के सामने। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो ये है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए, आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन से अच्छा मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती, माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है, एक देश पसंद नहीं है, वहाँ तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। अब क्योंकि भाईजान चीजें इतनी ज्यादा पीसीबी के हाथ से निकल चुकी हैं। लाइक अगर 10 दिन पहले अगर कोई बंदा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई हाइब्रिड पे ही होना था काम, पीसीबी के हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इस बात पे अभी भी स्टैंड करता हूं। लेकिन जो बंदा 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले ये बात कर रहा था ना कि गेम सारी पीसीबी के हाथ में है, आज वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी के हाथ में इस टाइम सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं रहा, सिवाय इंसल्ट के कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपने इतना रोला डालने के बाद भी वो काम किया जिस काम को आई थिंक बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फिर सही है। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वहाई है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। नहीं कर रहा कि पीसीबी गेम में, पीसीबी गेम से आउट हो चुका हुआ है, लेकिन अब वो मीटिंग 5 दिसंबर को इस वजह से करवाई जाएगी कि क्योंकि पीसीबी ने कुछ कंडीशंस आगे रख दी थी कि जी वो हमें इन 3 सिनेरियोज के अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है कि कल को हम भी फिर इंडिया ना जाए या कल को हम भी इंडिया में क्रिकेट खेलने ना जाए। इस अकॉर्डिंग आपको पता है कि बीसीसीआई ने ये सारी रिफ्यूज कर दी थी और वो डायरेक्ट गए आईसीसी के पास। आईसीसी में उन्हीं का बंदा बैठा हुआ है जयशाह, क्योंकि जयशाह कल 1 दिसंबर से कल से उन्होंने कुर्सी पे अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया। ठीक है, अब वो बात और इस बात को जब मिलाया गया तो भाई अब 5 दिसंबर को आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है विद पीसीबी एंड बीसीसीआई। अब वो बताता हूं 4 चीजें जो इस मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मेरी बात सुन लेना। मोहसिन नकवी बिफोर आईसीसी मीटिंग बातें कर रहे थे, मैंने जी हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करनी, हम अपने स्टांस पे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना टमकाना सब कुछ ओके था, लोगों को भी इत्मीनान में ले लिया गया था। ठीक है, जैसे ही मोहसिन नकवी दुबई जाते हैं रातों रात हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है, हाइब्रिड मॉडल पे अंगूठा लग जाता है। हर वो काम की करना शुरू कर दिया जाता है जो काम
जो काम सबको पहले पता था कि हाइब्रिड पे होना है, ठीक है, जबकि मोहसिन नकवी साहब ने फिर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर मीटिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली आउट थी उन पहली बातों से जो वो पहले कर रहे थे कि जी हम तो हाइब्रिड पे जाएंगे नहीं, ये वो, और फिर वो हाइब्रिड पे चले गए और वो ये बातें करनी शुरू कर दी कि इसमें जी क्रिकेट की जीत होगी। अब उस बात को दो लोगों ने कोट किया है, राशिद लतीफ, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर ने आज सुबह बोला है जो वो शो में कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल पहले ही तय हो चुका हुआ था, ये पीसीबी चूरन बेच रहा था, सिर्फ और सिर्फ, नथिंग एल्स, चूरन बेच रहा था। राशिद लतीफ ने भी ये बात की है कि पीसीबी को अगर ये पहले ही एग्री हो गया हुआ था तो आपको पहले चीजें बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो आपकी इंसल्ट हो रही है पूरी दुनिया में। हम 26 T20 वर्ल्ड कप, हमारे ग्रुप मैचेस भी श्रीलंका में हो, और हमारा जो जितने भी जो है वो अगर हम फाइनल में जाते हैं या हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो फिर हमारे वो, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट होगा साथ, ज्यादा मैचेस इंडिया में होंगे और सेमीफाइनल दोनों और फाइनल इंडिया में खेला जाएगा। लेकिन पीसीबी ने बोला है कि सर हमारे सारे मैचेस, ग्रुप मैचेस भी श्रीलंका में हो, और अगर हम फाइनल या सेमीफाइनल में जाते हैं जो कि इनकी औकात नहीं है जाने वाली, तो फिर वो भी हमारे उधर ही करवाया जाए श्रीलंका में। इंडिया में अगर फॉर एग्जांपल सोचो पाकिस्तान इंडिया फाइनल में चला जाता है, पाकिस्तान इंडिया फाइनल में चला जाता है ना, पॉसिबिलिटी है, जा सकते हैं दोनों, अच्छी टीमें हैं, फिर क्या होगा? फिर पीसीबी के अकॉर्डिंग वो फाइनल इंडिया में नहीं करवाया जाएगा, वो फाइनल करवाया जाएगा श्रीलंका में। चैंपियंस ट्रॉफी भी यही इसी चीज है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है, और वो भी अगर इस तरह होता है तो फिर हमारे मैचेस आप अलग एक वेन्यू पे करवाओ। लेकिन बीसीसीआई ने इन सब को मानने से इनकार कर दिया कि भाई हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बातें कोर्ट की जाती थी कि वो जी सिक्योरिटी का मसला है, वो कहना है यार हमारी तरफ सिक्योरिटी का मसला नहीं, आपकी तरफ सिक्योरिटी का मसला है, मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहूंगा। एज अ पाकिस्तानी मैं आज भी यही बात करूंगा कि हर सब कुछ बेहतरीन है, आप आओ यार खेलो, लेकिन वो अपनी जगह राइट है, अगर वो नहीं आ रहे तो मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इधर बैठ के 20 बातें भी करूंगा ना, तो भाई मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मैं वो बात बताऊंगा जो बात रियलिटी में है, उन्होंने ये बात की है, मैं